हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 8 प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 से आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है 6-7 को क्लियर कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पे 8 में दिया गया है, स्वाति एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदने हेतु बैंक से 40,960 रुपये कर्ज ली। स्वाति जो है बैंक से जो ज़मीन खरीदने के लिए कितना पैसा लिया, तो 40,960 रुपये कर्ज ली। यदि बैंक 12.1/2% वार्षिक दर, यानी कि दर मतलब प्रतिशत जो है 12.1/2% की दर से लिया और 1.1/2 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए कर्ज लेती है और ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक कहने का मतलब कि पूरा 1 साल का नहीं, 6 महीना का है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक है तो स्वाति को कितनी राशि देनी पड़ेगी और उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज की राशि भी ज्ञात करना, यानी कि टोटल जो मिश्रधन देना होगा। जैसे कि पैसा तो लिया 40,960 रुपये और उसको कितना देना पड़ेगा वापस, तो मिश्रधन निकालना है और उसके बाद ब्याज भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको कॉपी पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉपी पे हम लिख दिए हैं। तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ पे मूलधन दिया गया है, तो मूलधन हम यहाँ पे लिखते हैं। मूलधन कितना है, तो जिस प्रकार से आपको दिया हुआ रहेगा उस प्रकार से सभी को लिख लीजिए। ठीक है, तो मूलधन को किससे सूचित करते हैं, तो प्रिंसिपल से, यानी कि पी से सूचित करते हैं। तो प्रिंसिपल है कितना, तो 40,960 है। तो ये आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। उसके बाद दर जो है, दर मतलब रेट। ठीक है, रेट कितना है, तो 12.1/2%। तो इसको जो है हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए पूर्णांक तोड़िएगा तो 12 दूना 24 है, 25/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 25/2% दर हो गया। उसके बाद समय जो है, समय को टी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर टी टाइम बराबर कितना हो गया, तो टाइम है 1.1/2 वर्ष, यानी कि 2 × 2 = 3/2, यानी कि 1.5 वर्ष का समय है। ठीक है, तो ये हम इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिए। अब चलिए यहाँ पे निकालना क्या है, तो निकालना है हमको मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं मिश्रधन बराबर वाट और ब्याज बराबर वाट। ब्याज भी निकालना है। ठीक है, मिश्रधन और ब्याज दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे अर्धवार्षिक और वार्षिक का फॉर्मूला जो होता है वो आपको हम बता देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको अगर वार्षिक दिया हुआ रहेगा तो वार्षिक बराबर होता है मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + दर/100 के पावर समय। ठीक है, ये 1 वर्ष के लिए रहता है तो ये फार्मूला लागू होता है। उसके बाद अगर अर्धवार्षिक रहेगा, अर्धवार्षिक कहने का मतलब कि 6 महीना का रहेगा, तो वहाँ पे ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अर्धवार्षिक होता है, वहाँ पे ये फार्मूला लगेगा अर्धवार्षिक वाला, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अर्धवार्षिक का फार्मूला होता है, तो अर्धवार्षिक का क्या होता है फार्मूला, मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + दर/3 के पावर 2 × समय। ठीक है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 होगा। 1 मिनट, यहाँ पे मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + दर/2 के पावर 2 गुना समय। ठीक है, यहाँ पे 2 इसीलिए देंगे क्योंकि यहाँ पे 6 माही है, तो 6 × 6 तो 2 वर्ष हो जाएगा, 12 महीना हो जाएगा। 6 + 6 तो क्या हो गया, 12 महीना, यानी कि 1 वर्ष हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 1 × दर/2 गुना 100 पावर, ये जो हम यहाँ पे भाग देंगे इससे हम यहाँ पे गुना कर देंगे, तब जा करके किसी भी चीज़ में 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 3 माही होगा, ठीक है, 3 माही होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए फार्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + दर/4 गुना समय, यानी कि 4 है तो 3 माही है तो 3 महीना के 4 गो होगा। जैसे कि 3 + 3 + 3 + 3 तिमाही है तो 1 2 3 4 गो हो गया, तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौका 12, यानी कि 12 महीना हो गया। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और ऊपर में समय में 4 से गुना कर देंगे। इस प्रकार से फार्मूला तिमाही 6 माही का बनता है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमको निकालना तो है अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक निकालना है तो ये फार्मूला हम लागू करेंगे। 2 नंबर अभी हम तुरंत बताए हैं कि जब मिश्रधन
मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 2 गुना 100 के पावर 2 गुना समय। देखिए यही फार्मूला है यहाँ पे अर्धवार्षिक वाला में, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू वन प्लस दर बटा 2 गुना 100 बटा 2 गुना समय, तो वो हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार से आपको दिया गया है उसको रखिए यहाँ पे। तो मूलधन कितना दिया गया है, तो मूलधन दिया गया है 40,960 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितना है, तो देखिए दर यहाँ पे 25/2% है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/2 और बाटा में क्या है लिखेंगे 2 गुना 100, तो 2 गुना 100। अब यहाँ पे इंटू 2 गुना समय कितना है, तो समय जो है आपको 3/2 वर्ष है, 3/2 वर्ष है, इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 40,960 इंटू 1 प्लस, अब देखिए 25/2 है तो इसको हम 25/2 लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे 100 में 2 से, तो 200 हो जाएगा, तो 200 ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे कि 25/2, तो यहाँ पे उसके पावर में कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कि ऊपर में कुछ नहीं है अंश में, तो इसको क्या करेंगे 1 और बाटा में 200, इसको गुना कर देंगे। अब देखिए इसको काटेंगे तो कट जाएगा 25 8 200। ठीक है, 8 मरते में, और यहाँ पे जो है 2 से 2 कटेगा तो ये कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, तो पावर में 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 40,960 इंटू 1/1 प्लस, इधर जो है 1/1 कर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 के बाटा में 1 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे प्लस, तो प्लस दे दिए, और इसको गुना करेंगे तो ऊपर में कुछ नहीं है, तो ऊपर में 1/8 दूना के 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और पावर 3 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40,960 में यहाँ पे जो है दोनों के एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा 16 1 के एलसीएम 16, तो 16 प्लस 1 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 40,960 में 40,960, तो 16 1 17/16 के पावर 3। अब इसको जो है सॉल्व करिए, 40,960 गुना पावर 3 है। ठीक है, तो 3 को 17 लिखाएगा, जैसे कि 17 गुना 17 गुना 17, और बाटा में 3 को 16 भी लिखाएगा, 16 गुना 16 गुना 16। इसको काटेंगे तो इस 16 से ये कट जाएगा आपको डायरेक्ट 2560 मरते में इसको। उसके बाद इस 16 से इसको काटिएगा 160 मरते में, और इस 16 से इस 16 कट जाएगा, एगो 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर बच गया 10, तो यहाँ पे 10 गुना ये 17 है, तो 17 गुना 17 गुना 17। ठीक है, अब इस सबको गुना करिएगा तो आप गुना आ जाएगा 49,130। 49,130 जो है आपका ये क्या निकला, तो ब्याज निकला, सॉरी मिश्रधन निकला। यहाँ पे जो है यहाँ पे मिश्रधन ही निकाल रहे थे, तो मिश्रधन आपका कितना निकला 49,130। अब यहाँ से जो है आपको ब्याज निकालना है। तो देखिए ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आप मिश्रधन में से मिश्रधन माइनस मूलधन को घटा लीजिए, यानी कि जितना लिया था बैंक से। तो मिश्रधन आया कितना, तो 49,130 आया। इसमें से आपको मूलधन कितना था, तो मूलधन देखिए यहाँ पे कितना था 40,960, तो यहाँ पे इसको घटा दीजिएगा 40,960। 40,960 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 13 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया कितना 10, 10 में से 9 गया तो 1, अब ये बच गया 8, 8 में से 0 जाएगा तो 8, वह 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी कि 8170 रुपया क्या हो गया आपका ब्याज आ गया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है आपका
मिश्र धन निकालना था तो मिश्र धन यहाँ निकाल दिया, और ब्याज निकालना था तो ब्याज यहाँ निकाल दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है कि रवि ने 32,000 रुपये बैंक में जमा किया। उस बैंक द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज का संयोजन तिमाही घोषित हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो रवि को 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। यहाँ पे जो है वार्षिक ब्याज क्या है, तिमाही है, यानी कि 3 महीना पर है। तो इसको जो देखिए यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो मूलधन क्या है, तो मूलधन लिखते हैं। मूलधन बराबर 32,000 रुपये हो गया। उसके बाद दर जो है, दर बराबर कितना है, तो दर है 5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5%। उसके बाद है समय, समय बराबर 6 महीने। अब महीने के अगर आप चाहते हैं तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं 1/2 वर्ष में, यानी कि आधा वर्ष 6 महीना। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 4 गुना 100 के पावर 4 गुना समय। देखिए अभी हम तुरंत इसको फार्मूला बताए थे। देखिए यहाँ पे अगर तिमाही रहेगा तो तिमाही के लिए मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 4 गुना 100। 4 गुना 100 करेंगे और यही जो 4 है ऊपर आकर के गुना हो जाएगा 4 से। तो वही किए हैं यहाँ पे 4 गुना 100 और पावर 4 गुना समय। अब देखिए इसको जो है सॉल्व करिए। तो मूलधन है कितना, तो मूलधन देखिए यहाँ 32,000 है। तो 32,000 इंटू 1 प्लस दर कितना है, तो 5%। तो 5/400, इसको गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा। और समय देखिए तो समय है 4 गुना 1/2 वर्ष है, तो 1/2 लिखेंगे। इसको काट भी सकते, 2 दूना के 4 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको काट दिए। अब देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 32,000। अब इसको जो है एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 1/1। इसको काटिए आप पहले, तो 5 8 40, 80 हो जाएगा, प्लस 1/80 के पावर क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए इसको 32,000 इंटू दोनों कैल्शियम 80 हो जाएगा। तो 80 प्लस 1 हो जाएगा पावर 2। तो 32,000 80 1 81 बटा में 80 के पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 32,000 गुना यहाँ पे पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। 81/80 गुना 81/80। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो देखिए 1 2 गो 0 से 2 गो 0 आपको कट जाएगा। 8 से 8 चौका 32, 1 0, 8 5 से 40, 5 मरते में। अब यहाँ पे जो है 5 गुना 81 गुना 81 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 81। इसको हम गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो गुना हम कर लिए। आपको आंसर आएगा 32,805। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन में कि 6 महीने बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो 6 महीने बाद जो है पहले लिया तो मूलधन कितना, तो 32,000 लिया और 6 महीने के बाद उसको 32,805 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज के रूप में कितना हो गया, तो 805 रुपया ब्याज हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।